express these trigonometric ratios sin a sec a and tan a in terms of cot a। मतलब sin a को, sec a को और tan a को दिखाइए किसकी फॉर्म में, cot a की फॉर्म में। मतलब sin sec और tan को हमें किस क्या बना के लिखना है, cot बनाना। मतलब अगर हम इनको cot बनाएंगे तो हम कैसे इनको लिख सकते। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइन ए है, इसको हमें क्या बना के लिखना है, कॉट। सेक को भी क्या बना के लिखना है, और टेन को भी क्या बना के लिखना है। अच्छा मुझे बताओ सबसे इजी कौन सा है कॉट बनाना? कैसे? तू बता रहे भिखारी। हाँ अपोजिट रहे चाह रहे वे, तू बता ना। भाई 10a को कॉट बनाना बहुत ही आसान है, बस रेसिप्रोकल करना है। तो 10a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot a, और हमारा काम हो गया। एक तो बना ही दिया, बड़ा आसान है। अच्छा जी, साइन ए निखिल बताएगा कैसे बनाएंगे बाबू, बताओ। 1/, बोलो ना। 1/cos a। तो 1/cos a, कॉट कहाँ है इसमें, कॉट कहाँ है? तेरे क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्या मतलब है इसका? इन सब को किस में कन्वर्ट करना है? तूने मेरे को साइन ए का रेसिप्रोकल बता दिया 1/cos a के, कॉट कहाँ है उसमें? अरे बता ना, बता क्यों नहीं रहा, चुप क्यों है, बता। तब पढ़ना, पढ़ा कर सवाल को, क्या लिखा है उसमें, पढ़ना करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने इन सबको किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट ए में, समझो। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/cos a के, इसमें कॉट नहीं है कहीं भी, तो रेसिप्रोकल करके फायदा नहीं। तो भाई जो फिर कैसे बनाया भैया, cos a की वैल्यू वही 1 + cos स्क्वायर थीटा लिखेगा, ये स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। हाँ नहीं सही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये cos x स्क्वायर की जगह पर 1 + cos स्क्वायर थीटा लिखेगा। पर ये लेकिन स्क्वायर कहाँ है, उसको अकेला करो ना फिर। एक काम करते हैं, सुनो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सुनो एक बात। अच्छा sec a को लिखें, पहले sec a को लिखें, किसी को भी लिख लीजिए, शुरुआत कर रहे हैं इसका कहीं से। sec a को हम लिख सकते हैं आसानी से। देखो मेरे पास ना sec का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a, थीटा मतलब a, इक्वल टू में क्या है, sec स्क्वायर। सही है, मैं इस स्क्वायर को अकेला करता हूँ क्योंकि मुझे sec a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, sec। मैं काम करता हूँ sec a को अकेला कर देता हूँ, क्या चढ़ जाएगा इस पूरे को, tan a क्या आएगा, ये प्लस में है बाबू, ये स्क्वायर ऐसे रूट वापस नहीं मिल सकता ऐसे सबको। अगर ऐसा होता तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² होता, ना कि 2ab होता साथ में। यही होता है ना, मैं पीछे 2ab लगाते हो कि नहीं लगाते हैं, तो ये स्क्वायर ऐसे अलॉट नहीं होता क्योंकि बीच में क्या है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, और पावर किसकी है, रूट की है, तो रूट दोनों का लॉट नहीं होगा ऐसे। हाँ अगर ये पावर प्लस की मतलब बीच में प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो हम दोनों को अलॉट कर देते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आइए टेक्निक लगा रहे हैं बाबू। तो मतलब हम मेन बात तो इस बात को समझो कि हम ऐसे नहीं कर सकते, दोनों को रूट नहीं दे सकते। हमें sec a को लिखना था, लेकिन मेरी गलती ये हुई है कि मैंने इसको tan में लिख दिया। किस में लिख दिया, लेकिन tan को तो हमें cot में लिखना आता है ना।
तो हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। 1 प्लस में 1 अपॉन कॉट ए का, भाई ये लिखूं कि ये लिखूं, तुम बताओ। चलो बबलू कौन सा वाला लिखूं? दोनों इक्वल नहीं बाबू, दोनों एक ही बात है क्या? अच्छा सॉल्व करोगे, हाँ सॉल्व करके तो एक ही आता है, लेकिन आपने सॉल्व थोड़ी किया, आपने सॉल्व नहीं किया, आपने तो 10 की जगह क्या लगाना पड़ेगा? होल वाला लगाना पड़ेगा ना भाई। 10 को हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, स्क्वायर 10 के ऊपर है, तो मतलब 10 को आपने जो भी कन्वर्ट किया है तो इन सबके ऊपर क्या आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो भाई हम ये नहीं लिखेंगे, समझे इस बात? हाँ इसको आगे सॉल्व कर कर आएगा, यही मैं मानता हूँ, लेकिन अपने बेसिक्स खराब मत करो, दिक्कत हो जाएगी वरना आगे चल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 1 अपॉन में एलसीएम लेके ये हो गया। अरे भैया सेक ए को कॉट में लिखना था, लिख तो दिया, आ गया कॉट में। अरे क्यों सॉल्व करें, आ तो गया। अगर ज्यादा वो है तो ले लो भैया एलसीएम, कॉट ऊपर आ जाएगा। और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा मनीष, क्यों? क्योंकि ये क्या है? भाई ये रूट ऊपर वालों को भी मिलेगा, नीचे वालों को भी मिलेगा, नीचे वाला अपना रूट हटा लेगा, लेकिन ऊपर में ये दोनों को वापस नहीं बटेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस रूट को ऊपर वाले को दे देंगे खाली, और नीचे वाले को भी दे देंगे, लेकिन ये अपना स्क्वायर अपना रूट हटा सकता है। हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में ये क्या है? सेक की वैल्यू। अब भाई लिख दिया ना कॉट की टर्म्स में, बताओ किसको तकलीफ हो रही है समझने में? अरे हो रही होगी ऐसे। हाँ एलसीएम ले लोगे थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। यहीं पे छोड़ने को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंपलीफाई नहीं कर पाए आप, इसका मतलब नंबर कट सकते हैं। भैया यहाँ पर तो स्क्वायर में आ रहा हूँ। कहाँ पे? यहाँ ये वाला जो स्क्वायर से रूट कट है, लेकिन ये बीच में प्लस है ना बाबू, ये दोनों को वापस नहीं दे सकते ना, हमें खाली कॉट की फॉर्म में लाएंगे। तो कॉट की फॉर्म में तो लाया हूं मैं भी, कॉट ही तो चल रहा है। अच्छा कॉट स्क्वायर नहीं वो चल जाएगा, कॉट लिखा होना चाहिए। मैंने सेक को कॉट बना के ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, बस कॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉट। अच्छा अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे? साइन। साइन, साइन को कैसे करोगे? साइन का लिख देंगे, कॉस सेक है। हाँ जी ठीक है, चलो ऐसा भी सही है भाई। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूँ ना, लेकिन हमें किस में लाना है? कॉट में। तो मैं कॉसेक ए को कॉट में लिखने की कोशिश करूंगा। अच्छा मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर है। तो मैं काम करता हूं, मैं इस 1 को उधर फेंक देता हूं उठा के, और मेरे पास क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर मैं कॉट ए को अकेला कर देता हूँ, पूरे के ऊपर क्या जाएगा? ये क्या कर रहा हूँ मैं? अरे रुक जा, उल्टा कर दिया मैंने, रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, हमें कॉसेक स्क्वायर कॉसेक की वैल्यू निकालनी है ना। कॉसेक ए को अकेला कर दिया, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? तो मैं कॉसेक ए की जगह क्या रख सकता हूँ? अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। 1 प्लस में हो गया, साइन किस में कन्वर्ट हो गया?
कॉट में। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक बार और करते हैं। किसी वैल्यू कर हाँ किसी वैल्यू में कर सकते हैं, अभी करके देखेंगे, देखना आप लोग। अरे लेकिन दोबारा हाँ जी, क्या हो गया मैडम? हमारे पास दोबारा बता दो सर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हमारे पास क्या था? कॉसेक स्क्वायर है। हमने देखा हमारे पास साइन को हमने कॉसेक में लिख लिया, तो मैंने कॉसेक की वैल्यू निकाली है, किसकी टर्म्स में निकाली है? कॉट की टर्म्स में। ठीक है, तो मैंने कॉसेक की जगह क्या उठा के लिख दिया? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? चिंता मत करिए, एक बार और करते हैं, डोंट वरी, एक बार और करते हैं, लेकिन इस बार कॉट में नहीं करेंगे। तुम बताओ किस में करें? तुम्हारी मर्जी। कॉसेक में करेंगे। कॉसेक में करोगे? चलो कॉसेक में करेंगे अब की बार किस में करेंगे हम लोग? लेकिन सीखो भाई, मजा नहीं आएगा वरना। मैं मेरे साइन को, सेक को और टेन को किसमें कन्वर्ट करूं? कॉसेक में। साइन हो जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे लिखेंगे? कैसे? साइन ए लिख सकते हैं ना, हो गया कन्वर्ट, सबसे आसान। अच्छा जी, अब 10 को कर लें। मैं क्या करता हूँ, 10 को करते हैं। 10 को लिख रहे हैं हम लोग। 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है? सही है। अच्छा जी, कॉट वाले से कर लो ना। हैं? कॉट की वैल्यू निकाले, कॉट वाले से कर लो। कॉट वाले से करना है? कैसे? इससे अच्छा पता एक और आइडिया आ रहा है मेरे माइंड में। हमें 10 को किस में कन्वर्ट करना है? कॉसेक में। किस में कन्वर्ट करना है? कॉसेक में। मैं 10 को एक काम करता हूँ, मैं कॉट में कर लेता हूँ, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना? और कॉट है मुझे कॉसेक में लिखना आवे ना? कैसे लिखो तुम? यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, साइड में दिखाना आपने सॉल्व करके कैसे आया वो कॉट की जगह। आपको पता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें ध्यान रखना, हमें कॉसेक में निकालना है, तो हम कॉट स्क्वायर को अकेला करेंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए अकेला कर दिया, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1। सही है भाई, समझो प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से। अब मैं कॉट को अकेला कर रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो आप कॉट की जगह क्या लिख सकते हो? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर। डाउट है तो बताओ भाई। लिख दिया ना 10 को कॉसेक में। और बताओ और क्या बच गया? बाबू ये हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ 10 को मैंने कॉसेक में कन्वर्ट किया, मैंने कोई आंसर नहीं निकाला। उसने मेरे से बोला था खाली कन्वर्ट करके दिखा दो, हमने कन्वर्ट करके दिखाया। वो बोलता नहीं सॉल्व करो, तो रैशनलाइज भी करेंगे फिर आगे। लेकिन अगर ये आंसर होता तो रैशनलाइज करते, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्शन है खाली। अच्छा जी, सेक को कैसे करें भाई? इजी वे में बताओ। 90 माइनस से जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर वो 90 को कैसे रिजॉल्व करोगे? बहुत दिक्कत है। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ जी, वहां में थे उसमें से हमें सेक को 10 में कन्वर्ट करना आ जाएगा, और 10 की वैल्यू तो है हमारे पास। 10 कॉट में क्यों करेंगे? 10 की डायरेक्ट वैल्यू तो है तुम्हारे पास अंडर रूट 1/, में भाई, ये डाल देंगे नारी। क्या नहीं आया इसमें? वो ये कह रहा है कि हमें सेक को करना तो कॉसेक में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेक को कॉसेक में जाने के लिए हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है। अच्छा एक काम हम, चलो मैं यहाँ पे मैं 2-3 काम करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा देखना, एनालाइज करो। तो हम सेक को क्या करते हैं, हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। आता है ना हमें, फॉर्मूला है ना हमारे पास कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है? सेक स्क्वायर। हम यहाँ सॉल्व करेंगे उसको। 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल, या लिख ही लेते हैं, चलो इसी को इसी यहीं से शुरुआत करो।
ठीक है, चलो फॉर्मूला निकाला। 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर। अगर मैं सेक ए को अकेला करूं तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 10 स्क्वायर। तो मैं मेरे सेक ए की जगह 1 प्लस 10 क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 1 प्लस में, हाँ या ना? ये साइड में दिखाना है कैसे लिखा है आपने? अच्छा, 10 ए की वैल्यू मेरे पास पहले से बड़ी है, इसी को उठा के डाल दूंगा। स्क्वायर है, ध्यान रखिए, आप सबरे के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर समझ में मिलेगा, थोड़ा सॉल्व करो, इतना इजी नहीं छोड़ना है। 1 प्लस में 1 अपॉन में, ये रूट हट जाएगा ना, ये पूरे के ऊपर है, ध्यान रखना, जब नीचे मिलेगा तो आपके पास आएगा cos x स्क्वायर e माइनस 1। या को एलसीएम ले लें, cos x स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम में आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के ऊपर है माइनस 1 प्लस 1। मैं बता दूं, अभी बता रहा हूँ। cos x स्क्वायर ए अपॉन में cos x स्क्वायर e माइनस 1। नीचे वाले का तो रूट नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर वाले का कट जाएगा, तो आपके पास आएगा cos sec a अपॉन में अंडर रूट। भाई नहीं आया तो बताओ, नीचे का रूट कैसे हट जाएगा? यहाँ बीच में माइनस नहीं है, तो ऊपर वाले के साथ को आओ ये चलो ऊपर वाले को चेक करते हैं। आज किसकी बात कर रहे हैं आप? इस वाले की। भाई ये रूट पूरा है, जब ये स्क्वायर 1 को मिलेगा और इस पूरे को मिलेगा तो इस पूरे के ऊपर आएगा रूट। अगर सिर्फ cosec के ऊपर होता तो ना कटता, लेकिन cosec स्क्वायर है माइनस 1 पूरे का रूट है, और उस पूरे के उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से तो रूट कटेगा। भाई देखो 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस 4 है, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो इस पूरे से ये रूट नहीं हट जाएगा। तो यही काम तो हुआ उधर भी। कहाँ है ये लास्ट वाले में? ये स्क्वायर किसके ऊपर है? cos x 1 के ऊपर भी है क्या? मतलब अगर ये पूरा का पूरा अगर ब्रैकेट में होकर स्क्वायर यहाँ होता ना तो ये कट जाता। नहीं है, बेसिक क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए, अभी पूछने का टाइम है, पूछो। उनके ऊपर ये जो लिखा मैंने 1 प्लस, हाँ बोलो। साइड वाला भैया जो 10 है तुमने पहले नहीं करा है, ये वाला 10 एक वाले की, इसकी कह रहा है। हाँ तो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक ही है, वो तो गया नहीं पेन, तो ठीक है। और पूछो, नहीं आना ना, थोड़ी तकलीफ हो रही होगी आप लोग को, कोई बात नहीं, 1-2 बार और करेंगे अपने आप आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। अच्छा एक और तरीका देखते हैं इसका। मान लो किसी को नहीं हुआ क्लिक के 10 ए से निकालूंगा, किसी का मन कर रहा है कि भाई देखो निकलने को तो ऐसे भी निकल जाएगा, सेक तो निकालना है, कॉस निकाल लेते हैं, उल्टा कर देंगे, सेक भी निकल जाएगा। अब कॉस कैसे निकालेंगे? कॉस निकालेंगे साइन से। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर होता है कि नहीं होता? कॉस ए को अगर मैं अकेला करूंगा तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर। ओके तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर कि आपने स्क्वायर हटा दिया, इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया? रूट। भाई देखो मान लो किसी का दिमाग कहीं और चल रहा है, किसी का दिमाग साइन से चल रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। भाई साइन की वैल्यू तो आपके पास 1 माइनस में 1 अपॉन में कॉसेक, ठीक है ना, और इस पूरे का आया ना। अच्छा ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा क्या? हटेगा कि नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? बीच में क्या है? माइनस। नहीं हटेगा बावड़े, नहीं तो वो रूट 7 में मिल ना सके ना,
एक है और वो ब्रैकेट है, मिल जाएगा रूट, बीच में माइनस ना है। मल्टीप्लाई डिवाइड इसका मिल जाता है 1 माइनस b और उसको ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई डिवाइड जब मिल जाए ये 2 कहां से आया? कौन सा ये वाला बाबू? यहाँ होल स्क्वायर नहीं चल रहा क्या? साइन ही तो लिखा है मैंने 1 में कोसेक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे नहीं, इसे समझ लो, यही समझना है आज। ये माइंड में आपके बैठना चाहिए कैसे कर रहे हैं। स्क्वायर सबको मिलेगा 1 में कोसेक स्क्वायर है, एलसीएम निकाल रहा हूँ बाबू। इसको रेसिप्रोकल भी तो करेंगे क्योंकि कॉस निकलेगा, हमें तो सेक चाहिए, तो इसको घुमाएंगे ना बाद में। कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, चलो चलो चलो, नीचे वाला रूट हट सकता है? ना करो, क्यों नहीं हटेगा? ऊपर वाले को रूट मिलेगा। हाँ 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 ठीक है। तो ये एक ही वो बन गए ना भैया, ये रूट हट जाएगा नहीं हटेगा? कॉस ए है ना, तो यहाँ पे आपके पास कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में। अब मुझे क्या निकालना है? पागल है, मुझे सेक निकालना है। मुझे क्या निकालना था? सेक। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए घूम जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। कॉस की वैल्यू निकाल दी, सेक की वैल्यू क्या होगी? इसका उल्टा। भाई कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता क्या? तो सेक क्या होता है? तो वाई कहाँ मैं तो कर रहा हूं मैं, बेस कहाँ है? यहाँ में कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 का रूट है, हाइपोटेन्यूज क्या है? कोसेक है, उल्टा ना आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 कंपेयर करो इससे और इससे, सही बात है। सेम। तो किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आपने सुखराम पहुंचना है तो चाहो तो यहाँ से गलछोटी वाले अपना बंसल होते हुए आ जाओ, चाहे तो ये भीतर भीतर चले जाओ, चाहे तो अपना आगरा चौक जाओ, वहां से ऑटो पकड़ो फिर आओ सुखराम, या कुसलीपुर चले जाओ और वहां से आओ। मतलब आपकी चॉइस है, कहीं से भी आओ, लेकिन पहुंचना कहाँ है? तो मेन काम है वो उसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे तुम tan के थ्रू निकालो, चाहे तुम cos के थ्रू निकालो, चाहे तुम किसी के थ्रू भी निकालो। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी घर जाके एक बार वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये इतना इजी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अब माइट भी ऐसा होता है आप में से कुछ को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या कर रहा है, हो सकता है ऐसा भी, तकलीफ जारी होगी, लेकिन आपने सीखना है। बोलिए। अब आप देखो एक काम करते हैं, अब हम कोई भी अपनी मर्जी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कोई भी, और किसी को किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, किसी को किसी में भी। अब तुम मुझे बताओ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, चलो अब तुम्हारी मर्जी की 3 बताओ, कोई से भी। सेक, कोसेक और tan, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। किस में कन्वर्ट करूं? साइन में कन्वर्ट करूं? साइन में कन्वर्ट करना है भाई सबको। अब मुझे बताओ सबसे आसान कौन सा है? कैसे करें? ठीक है, अलग है मिस। देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक रहेगा, नहीं भी रहता तो भी हम कुछ ना कुछ जनरेट करके बना ही लेंगे। ठीक है भाई, मान लो बच्चा नहीं बोलता कोसेक की जगह करेंगे, ठीक है। अच्छा कोसेक ए को साइन लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी। और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, आप अपने दिमाग में रखिए अपना प्लान, मैं आपसे पूछ लूंगा। डोंट वरी, कोसेक ए को हम बड़ी आसानी से लिख देंगे साइन, 1 में साइन है। सही है यहाँ तक? किसी को तकलीफ है कोई? अच्छा जी, अब हम लोग कन्वर्ट, अब मैं चाहता हूँ आप सेक या tan किसी भी मतलब किसी को भी कर लो, सेक को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अब सेक के लिए क्या प्लान है अभिषेक? मैं बताऊं? मैं बताता हूँ, हमें साइन में कन्वर्ट करना है ना। मैं काम करता हूँ, कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ किसके टर्म्स में, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। किसकी वैल्यू निकलाई? नहीं आएगा? दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने आपसे ये कहा मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, ये बात बिल्कुल सही है।
अब sec की वैल्यू निकलती है दो तरीके से, एक तो फॉर्मूला है 1 प्लस में tan स्क्वायर इक्वल टू में sec स्क्वायर है, ठीक है, बट उसके लिए tan की वैल्यू चाहिए। लेकिन एक तरीका और भी है sec की वैल्यू, cos के थ्रू। किसके थ्रू? cos के थ्रू। अब कौन सा वाला इजी पड़ेगा? cos वाला इजी पड़ेगा, क्योंकि cos और sin का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, sec की वैल्यू अभी निकालेंगे, हम निकालेंगे cos की वैल्यू कि हम, अच्छा cos स्क्वायर a इक्वल टू में याद करो 1 माइनस में sin स्क्वायर लिखते थे, ये फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास? cos को अगर मैं अकेला कर दूं तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, सही है, और ये रूट 1 को भी मिलेगा और साइन को sin स्क्वायर को मिलेगा। ना 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 भैया ना ना क्या कि भैया ये साइन माइनस इसका रहेगा में, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, रूट नहीं मिलेगा सब, ये ऐसा ही रहेगा। अरे भैया आप बोलते जा रहे, मैं बोलते जा रहा हूं, वही तो है ना, एकदम याद आ गई भैया, वही तो दिमाग में है। का ये नंबर ना यार, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो रूट अलॉट नहीं होता यार, वो वाली बात होगी, मैं क्लास में कह रहा हूँ कोई बात नहीं करेगा, अभिषेक मैं भी, अरे तू क्लास में है इंक्लूडेड यार, मैंने बोल रहा हूँ किसी को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है 1 भी इंक्लूडेड है और sin स्क्वायर भी इंक्लूडेड है इसमें, बेहुदा सवाल करता है बाद में, रूट किसी को अलॉट नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई होता तो मिल जाता, तो हो जाता, डिवाइड होता तो भी हो जाता, माइनस प्लस में ऐसे अलॉट नहीं होता। तू टेबल है तोड़ना बंद कर, हाँ खुरच मत भाई, उतार रहा हो, छिलबिल से उतार रही है। इधर ध्यान दीजिए, cos a की वैल्यू निकल आई, अब बबलू बता sec की वैल्यू कैसे निकालूंगा? हाँ जी, तो क्या करूं? रेसिप्रोकल। अब विवेक बताएगा मुझे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, विवेक इसका रेसिप्रोकल बताना। माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन में cos है। अबे क्या कह रहा है बे? अबे क्या कह दिया तूने? यार इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन में, क्या करने लग रहे हो तुम, पागल है? और क्या है वो ना, sec साइन में कन्वर्ट ना है, cos sec भी है, अब tan है और करेंगे, अब tan है कन्वर्ट करने के तुम्हारे पास बहुत सिंपल तरीका है, देखो सुनो मेरी बात सुनो, दो तरीके हैं, सुनो मेरी बात, तू बता। वहां में 1 प्लस में tan स्क्वायर है इक्वल टू में sec स्क्वायर है, सेक की वैल्यू नहीं पता है, सही बात है, tan स्क्वायर है अकेला कर देंगे, यहाँ पे sec स्क्वायर है -1 आ जाएगी, tan है अकेला कर देंगे, या कि ऊपर सेक स्क्वायर -1, सही है, sec की वैल्यू डाल देंगे हम, हमें तो साइन में चाहिए ना यार, sec में क्यों चाहिए, साइन में चाहिए ना, तुम तो कह रहे हो साइन में चाहिए, क्या समझा रहे कोई? ना अब ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा और नीचे वाले रूट को मिलेगा, अब घट जाएगा, ये अलॉट नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो ये कट जरूर सकता है। भाई बताओ स्क्वायर क्या है, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर है, सेक की वैल्यू ये है, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर सबको मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे अपना रूट हटा लेगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a माइनस का 1, थोड़ा सॉल्व और करना पड़ेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, ध्यान रखना साइन मूविंग, ब्रैकेट साइन चेंज होने वाले हैं, -1 और प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, बोलो भाई सही है गलत है, नहीं आया समझ में, ध्यान दो, अरे ब्रैकेट लगेगा ना यार, ब्रैकेट लगेगा यार, ब्रैकेट खुलेगा साइन में घूमेगा सबके, ध्यान ही ना हो तुम्हारा,
भाई आगे नीचे कुछ होगा ना, वन यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, वन माइनस में साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई ना करेंगे फिर माइनस वन की गैल, तो आगे नहीं ब्रैकेट ना चाहिए, माइनस वन पूरे की गैल मल्टीप्लाई है। हाँ जी क्या कह रहे हो वन माइनस साइन स्क्वायर ही तो आएगा, लेकिन माइनस वन से करना है मल्टीप्लाई, तो सबके साइन नहीं बदलेंगे क्या? वन से वन चला गया, साइन स्क्वायर है। अब भैया ऊपर वाला तो हटा देगा। हाँ जी ऊपर वाला अपना रूट हटा देगा और नीचे वाला के ऊपर रूट लग जाएगा, वो लॉट नहीं होगा। आया समझ में? अच्छा जी एक और देखो, एक और तरीका देखो, ये तो हुआ आप वाले थ्रू, मेरा वाला इससे आसान था। मैं क्या सोच रहा था, tan a को हम लोग sin a अपॉन में cos a भी लिख देते हैं, हाँ या ना? अरे सही है ना, sin a को tan a को हम लोग sin a अपॉन cos a लिख देते हैं, तो sin a तो sin a ही रहने देंगे, और cos a हमने अभी लिखो, जीरो देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सेम वैल्यू है। भैया ऊपर जाओ कहीं बता दे इसके बाद नहीं आया समझ में? आ रहा है? पहले हम tan a सॉल्व करने लगे, कर लो तो तुम्हें ध्यान आएगा ना कि cos a नहीं है, तो बेटर है वो, तभी तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे ना उसको ये पता रहेगा कि भाई ये फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे ये चीज निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये लगेगी इसमें। हमने देख गए यहाँ में क्या बात है भाई, बोल यश। ठीक है अच्छा जी चलो एक और सवाल करते हैं, बोलो नवाई होगी? हाँ बाबू नहीं आएगा, ये इतना जल्दी नहीं आता। बोलो कौन सा? अभिषेक मान जाओ, तेरे को तो आ गया, ठीक है अब तू बाकियों को नहीं सीखने देगा, मुझे पता है तेरे बारे में। एक और क्वेश्चन कर रहे हो भैया? हाँ बिल्कुल करना चाहिए आपको और सीखना चाहिए बाबू, घर से तो आप करके लाएंगे, मैं दूंगा आपको होमवर्क भी, डोंट वरी, घर से तो आप करेंगे। अब आप बताओ कोई भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तू बता चल। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक और टेक्निक निकालते हैं भाई, मैं tan को, sec को, cot को, cos को और क्या बच गया भाई इसमें, cosec, सबको किसमें कन्वर्ट करूंगा, सबको साइन में करेंगे, किसी में भी बदल सकते हैं। आसान वाला बताओ, सबसे इजी कौन सा पड़ेगा? ये वाला। अरे रुक जा, कर रहे हैं मरो मत, ऐसे मत क्या करो, ऐसे cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अरे सोचो यार, साइन में कन्वर्ट करना है, जब अभी तक जितना भी तुमने सीखा है ना सब दिमाग लगाना है इसमें। हाँ भाई cos के लिए बड़ा आसान है साइन बनाना, cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर, cos a किलो कर देंगे अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर नॉई आएगा, आ जाओ, cos ने काट दियो sec ने कट जाएगा, cos ने काट दियो sec ने कट जाएगा, और रेसिप्रोकल कर देंगे वहां को, अब कोई भी एक निकल जाए वहां को रेसिप्रोकल करके दूसरों को निकाल देंगे। अब या निकाल लें या फिर या निकालें, कॉट निकालें, कॉट इजी पड़ेगा, कॉट इजी पड़ेगा, cosec स्क्वायर है -1, cosec है को 1 अपॉन साइन लिख देंगे, इजी पड़ेगा। इजी कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा ये वाला पड़ेगा, तू बता। चल पहले हम कॉट के थ्रू करते हैं, फिर हम tan के थ्रू भी करेंगे, ठीक है?
कौन सा यू? रेसिप्रोकल कर दी। सेक किसका उल्टा होता है? याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। कहाँ इतना में दिमाग में कहा गई मैंने तो। जब फॉर्मूला याद होगा तो दिखेगा। आपने बस फॉर्मूला 2 दिन के लिए पढ़ा है खाली, आपने उसको अंदर नहीं उतारा अभी तक। गचनी बन जाओ, लिख लो यहाँ फॉर्मूले सब जगह लिख लो। उठते ही सुबह फाइंड cos x स्क्वायर tan a, क्या हो रहा है ये? समझो इस बात को भाई, ऐसे रटे हुए होने चाहिए तब दिखेगा वो फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था ना, किसी को 4 स्क्वायर या किसी को मैं ये लिख रहा हूं तो क्या ये 196 क्या होता है? क्या होता है? 14 का स्क्वायर होगा। मैंने 196 लिख के अंडर वो भी किया है सर्कल। अभी 196 का 196 14 का स्क्वायर होता है, ये उसी को आ सकता है जिसको याद है, जिसको पता है। तुम जैसों को नहीं आता, तुम जैसे बाहर झाड़ू लगाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक ए उसी बच्चे को तुरंत ध्यान आएगा जिसने फॉर्मूले याद किए। जिसने खाली मेरे डर की वजह से याद किए उसको नहीं आएगा। जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है ना इस बात को, उसको आएगा। तो इसलिए मेरे को, मैंने जैसे ही कॉस से लिखा ना, मैंने पता मेरा सेकंड थॉट क्या था कि सेक ए का भी बंदोबस्त हो गया उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे उसका। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैंने बोला ना, या तो कॉट ए निकाल दो या तो tan ए निकाल दो। एक निकाल दो, एक निकाल दो, दूसरे का रेसिप्रोकल कर देंगे। tan निकाल के दिखाऊं? अच्छा tan, अच्छा tan निकालेंगे। कहा किस में कन्वर्ट करना है? साइन में ना, तो tan a का साइन ए अपॉन में cos ए। ये ज्यादा बेटर था वैसे, कॉट से भी अच्छा था। साइन ए की वैल्यू cos ए कहाँ गया? √1 - sin स्क्वायर ठीक है, कॉट भी निकल जाएगा। रेसिप्रोकल sin ए। भाई बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगा लगा करना है कि मतलब बेशक चाहे आपसे, जैसे मान लो मेरे से बोला सेक निकालो, भाई सेक में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कॉस से इजीली हो जाएगा तो कॉस निकाल दो, फिर सेक निकाल देना। कुछ जरूरी थोड़ी है कि सेक ही निकालना है डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन देख लीजिए, जो वो क्वेश्चन जो आप लोग घर से करके लेके आएंगे लिख लीजिए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप वापस करेंगे अपने माइंड से, ठीक है 8.4 आज ही। लेकिन बस इसमें एक चेंज है, इन सबको किस में कन्वर्ट करना था? कॉट ए में ना, साइन एम कर देंगे हम। आप इन सब को कन्वर्ट करेंगे, नहीं 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 नहीं, कॉसेक में। किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉसेक ए में कन्वर्ट करेंगे सबको। समझ में आई बात? हाँ जी बाबू, हाँ जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको क्या बना के लिखना है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सबको क्या बनाना है? सेक ए लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी किया, मैंने साइन में किया ना, आप सबको इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में। कर पाएंगे? ये दोनों क्वेश्चन आपने घर से करके लाना है। ध्यान रखिए, पहले वाले में कॉट ए में कन्वर्ट नहीं करना, इसमें कन्वर्ट करना है कॉसेक ए में, और दूसरे वाले को एज इट इज कर लेना जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? और सुनो मेरी बात, कॉसेक ए तो मैंने करवाया अभी, होमवर्क में डाला आपको, और कॉट ए किताब में है, तो कॉट ए वाला भी करना है आपने। तो टोटल 3 क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉट के साथ है, एक कॉसेक के साथ है, और ये एक सेकंड वाला है। समझ में आया क्या करना है? पेयर कॉपी में करके लाना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।